बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आसन। पद्मासन सब आसनों का श्रेष्ठ आसन है। जैसे मंदिर, मस्जिद आदि बनाए जाते हैं पूजन ध्यान के लिए, इसी प्रकार से मानव तन में पद्मासन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के समान है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वाराओं को देखकर व्यक्ति जान लेता है कि यहाँ उस मालिक का भजन ध्यान और पूजन होता है। इसी प्रकार से पद्मासन पर विराजमान व्यक्ति के विषय में लोग जान लेते हैं कि ये जाप या ध्यान में स्थित है। और एक विशेषता बताएं कि पद्मासन स्वयं अपने आप में पापों से दूर करने का साधन है। जब तुम्हें पद्मासन लगाकर बैठने में कोई दिक्कत ना हो, इतना अभ्यास हो जाए कि सहज में भी पद्मासन के द्वारा ही बैठे, तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके शरीर से सारे पाप जाने लगेंगे और आपकी काया पवित्र होने लगेगी। ये मात्र पद्मासन बैठने का फल है। आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा और जो लोग पद्मासन बैठकर अपनी दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करके एकाग्र होते हैं, उनकी तो क्रिया फिर आगे है, श्रेष्ठतम है। पर मात्र पद्मासन लगाकर बैठने वाले व्यक्ति पाप से छूटने लगते हैं। पद्मासन की विधि इस प्रकार से है, अपने दोनों पैरों को अपनी दोनों जंघाओं पर रखकर आकाश की ओर तलवे हो जाएं और आराम से बैठ जाने को ही पद्मासन कहते हैं। गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, दोनों हाथ सीधे हो जाए, इसी को पद्मासन कहते हैं। इस आसन मात्र से पापों का क्षय होने लगता है। और आप अगर इस आसन को लगाने में अभ्यास बढ़ाएं, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, यहाँ तक कि जितना बैठें उतना पद्मासन से ही बैठें, तो निसंदेह आपके शरीर से सारे पाप भाग जाएं। ये पद्मासन की विशेषता है। इसलिए अभ्यास कीजिए पद्मासन बैठने का। पद्मासन में बैठा हुआ व्यक्ति यूं दिखाई देता है जैसे तारों में चंद्रमा, जैसे दीपकों में सूर्य दिखाई देता है, जैसे नरों में नारायण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से अन समस्त व्यक्तियों पर दृष्टि डाली जाए और एक पद्मासन विराजमान व्यक्ति पर दृष्टि डाली जाए तो उनमें चंद्रमा के समान प्रतीत होता है। पद्मासन पर विराजित पुरुष इस प्रकार शोभित होता है जैसे मानो कोई ऋषि मुनि देव बैठा। ये पद्मासन बैठने की मात्र विशेषता है। ये आसनों का सिरमौर आसन है पद्मासन।
इस पर बैठकर आप जो क्रिया करना चाहें वो क्रिया की जा सकती है। आप किसी भी प्रकार का ध्यान करना चाहें कर सकते हैं। आप पद्मासन बैठकर वक्तव्य भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, तपस्या भी कर सकते हैं। पद्मासन एक ऐसा आसन है जिससे सब कुछ किया जा सकता है। इसलिए अभ्यास कीजिए पद्मासन लगाने और भगवान को समर्पण करके इस आसन को नित्य प्रति लगाने का अभ्यास कीजिए। शाम के पद्मासन बैठिए, फिर देखिए आप कि अपने शरीर में आप देखेंगे बड़ा हल्कापन है, एकदम से शरीर सुंदर और हल्का दिखने लगेगा, अच्छी फीलिंग होगी, हृदय स्वच्छ दिखाई देने लगेगा, थमे हुए जल की तरह आप में पापों का क्षय होने लगेगा। ये पद्मासन का महत्व है। इसलिए इसमें शंका न करें और पद्मासन का अभ्यास करें।